हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी बोर्ड के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो भारत से रिलेटेड हैं। भारत में कितने राज्य हैं, इस तरह के प्रश्नों को हम कवर करेंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये करंट से भी इसमें हम कुछ शामिल करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों में भी शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया, भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं। प्रश्न दिया है भारत देश में कितने पूर्ण राज्य हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है 28 पूर्ण राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। भारत का जनसंख्या में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, जहाँ पे 24 करोड़ के लमसम जनसंख्या निवास करती है, लगभग 24 करोड़। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। अभी हमने बताया जनसंख्या में है और क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल मानी उसके पास कितनी ज़मीनें हैं, कौन सा राज्य जिसके पास अधिकांश ज़मीनें हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा राजस्थान। राजस्थान के पास स्थान ज़्यादा है, यानी ज़मीनें ज़्यादा है, इसे याद कर सकते हैं। सबसे बड़ा है, ज़मीन में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र आता है। फिर उसके बाद आता है एमपी, मध्य प्रदेश। फिर अपना यूपी आता है, पर जनसंख्या में यूपी सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न दिया है, भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। भारत के अंतिम हिंदू राजा कौन थे। इस प्रश्न का सही जवाब है पृथ्वीराज चौहान। आखिरी में या अंत में हिंदू राजा बचे थे। जिनका युद्ध किससे हुआ था, मोहम्मद गौरी से। कब हुआ था, 1192 में। प्रश्न 5 देखते हैं, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है, यानी सबसे ज़्यादा बारिश किस जगह पे होती है, भारत के किस राज्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है मेघालय। उत्तर है मेघालय। मानसून राम बोला जाता है। मेघालय में एक जगह है, वहाँ पे अधिकांश बारिश होती है। या तो नाम पूछ सकता है, जैसे राज्य मेघालय और उस मेघालय में एक जगह है जिसका नाम मानसून राम है। प्रश्न 6 देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। बाबर ने 1526 में, जब पानीपत का प्रथम विश्व युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध जीता। पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट युद्ध, उसी से यहाँ पे मुगल वंश की स्थापना कर दिया। किसे हराया था, इब्राहिम लोदी। लोदी
को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था? और पूछे बाबर ने सबसे पहले क्या इस्तेमाल किया था? जवाब तोपों का। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है, मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? मुगल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो सही जवाब है अकबर, और बाबर का यह पोता था। याद रखिए, बाबर का पोता। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 8 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है, जो शेर चारों दिशा में मुंह बना है, मुंह चेहरा चारों दिशा में, उसी को अशोक चक्र बोला जाता है। प्रश्न संख्या 9, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का क्या नाम है? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम तिरंगा है, जिसमें बीच में 24 तीलियां होती हैं। याद रखिए, इस तरह से तीलियों की संख्या याद रखिए। प्रश्न संख्या 10, देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत देश की दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली सबसे ज्यादा बोली जाती है। पर बंगाली से भी ज्यादा बोली जाती है वैसे जनसंख्या के अनुसार इस समय भोजपुरी, क्योंकि यूपी बिहार की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा भोजपुरी हो गई है। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत के राष्ट्रपति का क्या नाम है? तो भारत के राष्ट्रपति का नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ये पहली भारतीय आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति बनी है, और अब तक की दूसरी महिला है, सेकंड महिला है जो राष्ट्रपति के रूप में है। पहली महिला प्रणब मुखर्जी, चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 12 देखिए, राम मंदिर किसने तोड़ा था? तो राम मंदिर किसने तोड़ा था? सही जवाब है बाबर ने। प्रश्न संख्या 13 है, अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? अंग्रेजों के किस कानून को काला कानून कहा जाता है? रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रोलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। यह इसका मतलब ये है, इसमें ना कोई वकील होती ना दलील होती, डायरेक्ट सजा उठा, जिस पे संदेह हो जाता था अंग्रेज उसे जेल में डाल देते थे। प्रश्न संख्या 14, भारत किस भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई? भगत सिंह के साथ किस किस को फांसी दी गई? भगत सिंह ने और इनके साथियों ने
सांडर को गोली मारी थी। सांडर अंग्रेज था, उसी को गोली मारी थी। और इसका सही जवाब राजगुरु और सुखदेव, 3 लोगों ने मिलकर, और इन तीनों को फांसी दे दी जाती है। प्रश्न संख्या 15 है, देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? देश के पहले गृह मंत्री कौन थे? तो सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी, जिस बाबर ने हत्या कर दी थी युद्ध में, जिसे हरा के इसकी मृत्यु कर दी बाबर ने। प्रश्न संख्या 17, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य, जो अशोक के दादा थे, सम्राट अशोक के दादा। वीडियो अच्छी लगे या जानकारी अच्छे लगे तो लाइक करना, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर, इससे हमें बहुत ही खुशी होगी। आप सब वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। प्रश्न संख्या 18, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है श्रीगुप्त। बस इसके आगे श्री लगा देना, श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 19 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था 1632 में। 1632 में शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। प्रश्न संख्या 20, केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? केदारनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो सही जवाब है पांडवों ने। महाभारत काल की बात है। प्रश्न संख्या 21, श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? श्री राम ने किस युग में जन्म लिया था? सही जवाब है त्रेता युग। द्वापर में कृष्ण ने। और त्रेता में राम ने। प्रश्न संख्या 22, श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? सही है उत्तर इसका एक शिकारी के द्वारा पैर में तीर मारे जाने के कारण। प्रश्न संख्या 23, भगवान विष्णु के कितने पूर्ण अवतार हैं? भगवान विष्णु के कितने अवतार हैं? तो भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं। और रावण के भी 10 सिर थे, इस तरह याद रखिए 10। सानन। हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं?
हिंदू धर्म के सर्वोच्च गुरु कौन होते हैं? तो सही जवाब है शंकराचार्य। आज का लास्ट प्रश्न। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? भारत की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? तो सही जवाब है जयपुर। कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर से जरूर लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।